बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 7वां चैप्टर जिसका नाम है साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसके बारे में, केपी और केसी के बारे में। केपी और केसी हमने निकालना सीख लिया था। आज हम बात करेंगे केपी और केसी में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केपी और केसी में क्या संबंध है, एक उत्क्रमणीय सममांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया मैंने यहाँ पे ली। उत्क्रमणीय क्यों ली है, जवाब आ रहा होगा, जवाब आ रहा होगा क्योंकि सर जो साम्यावस्था स्थापित होती है वो उत्क्रमणीय में यानी कि रिवर्सिबल में ही होती है, अनुत्क्रमणीय में नहीं होती है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, यदि मैं इसके लिए केसी निकालना चाहता था तो मैंने कुछ इस प्रकार से निकाला था और इसी प्रकार से मैंने क्या निकाला था, यहाँ पे केपी निकाला था। ठीक है, तो देखो भाई केसी कितना आया, सी की पावर m1 d m2 a n1 b n2 और इसी प्रकार से सी डी ए बी m1 m2 n2 n1 n2 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। अच्छा, मुझे एक बात पता है, मैंने आदर्श गैस समीकरण काफ़ी अच्छे से पढ़ी है ना, चैप्टर नंबर 5 भी आपने पढ़ा होगा। पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे v को यदि इसके नीचे भेज देता हूँ तो n अपॉन वी जो रहता है वो क्या बन जाता है, सक्रिय द्रव्यमान बन जाता है। क्या बन जाता है, सक्रिय द्रव्यमान। क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मोल प्रति आयतन। ठीक है, अच्छा ये क्या बन गया, यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान बन गया। ये लो जी, ये क्या बन गया, सक्रिय द्रव्यमान बन गया, जिसको मैं क्या नाम दूंगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन इसको यदि मैं बोल देता हूँ। क्यों, क्योंकि सर इकाई यहाँ पे एक ही होती है दोनों की, है ना, तो इसको मैं सी भी यहाँ पे बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एन अपॉन वी को क्या बोलूँगा मैं, सी बोलूँगा, तो इसको भी सी बोल सकता हूँ। अच्छा इसका मतलब ये हो गया, यदि मैं यहाँ पे आंशिक दाब निकालना चाहूँ पी ए का, ठीक है, तो वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर वो कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इस वाली जगह पे देखो, यदि मैं आंशिक दाब निकालना चाहूँ पी का, यदि यहाँ पे ए रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा। अच्छा, यदि मैं इस वाली जगह पे बी रख देता हूँ तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, बी रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे यदि सी रखता हूँ तो यहाँ पे भी सी रखना पड़ेगा। यहाँ पे यदि डी रखता हूँ तो इस वाली जगह पे कितना रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डी रखना पड़ेगा। और कुछ मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर है। अच्छा, अब देखो पी ए का मान आ गया, पी बी का मान आ गया, पी सी का मान आ गया, पी डी का मान यहाँ पे आ गया है। क्लियर है। अच्छा, आप मुझे एक बात ध्यान से देख करके बताओ, केपी की जब हम बात कर रहे थे तो केपी को हम क्या लिख रहे थे, तो आप बोलेंगे सर पी ए की पावर n1। ठीक है, यही था, देख लो भाई, सॉरी पी सी ऊपर आएगा ना, हाँ पी सी लिया था अपन इधर, पी सी की पावर m1 और पी डी की पावर m2 और a और b नीचे, पी ए की पावर n1 और पी बी की पावर n2। आप मुझे एक बात बताओ, पी सी की वैल्यू क्या आई थी अभी, तो आप बोलेंगे सर पी सी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, सी आर टी। ठीक है, तो पी सी की वैल्यू कितनी आई है, सी आर टी। तो इसको सीधा लिख दो या कराऊँ, देख लो, सी आर टी और उसकी पावर कितनी लगेगी, m1 लगेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पी डी की वैल्यू रखूँगा मैं, तो क्या आएगा, डी आर टी पावर कितनी, m2। नीचे देखो ए आर टी पावर कितनी, n1, बी आर टी पावर कितनी, n2। अब देखो यहाँ पे जो m1 पावर है, यदि मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ तो ये RT की भी पावर होगी और ये C की भी पावर होगी। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग करके यदि लिखता हूँ तो C की पावर कितनी हो जाएगी, m1 हो जाएगी, है ना। अभी RT की पावर m1 को मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, और मैंने इधर से लिया तो m2 जो रहेगी D की भी रहेगी RT की भी रहेगी, तो D को साथ में लिख लो यहाँ पे, D की पावर कितनी, m2। अब आप देख लो आगे, देखो RT की पावर क्या है, m1 है, RT की पावर कितनी है, m1 है, RT की पावर कितनी है, इस जगह पे m1 है और यहाँ पे RT की पावर कितनी है, m2 है। ठीक है, तो आपको एक बात याद होगी कि जब भी आधार समान होता है, ठीक है, तो जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। तो मैं यहाँ पे देखो RT, यहाँ भी RT, तो आधार समान है ना, तो उनकी घातों को यदि मैं जोड़ दूँ तो कोई गलती करूँगा या नहीं करूँगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, m1 प्लस m2 यहाँ पे हो जाएगा। बटे में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, a की पावर n1, b की पावर n2, है ना, b की पावर n2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, RT की पावर n1 प्लस n2। जो ऊपर मैंने किया था वही यहाँ पे किया है। कैसे, n1 को इसको अलग लिखा, इसकी पावर अलग लिखी,
n2 की पावर इसकी अलग लिखी, इसकी पावर अलग लिखी, a की पावर n1 ये लिख दिया, b की पावर n2 ये लिख दिया, rt की पावर n1 और rt की पावर n2। rt यहाँ पे बेस समान है, यानी कि आधार समान है, तो घातों को मैं ऐड कर दूंगा n1 प्लस n2। अब इसी कहानी को यदि मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो ध्यान से समझना, यदि इसको आप देखते हैं, यदि आप इसको गंदी नज़र से देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या नज़र आ रहा है सर, ये तो हमें यहाँ पे केसी शायद वैसा ही कुछ दिख रहा है, ये लो जी केसी जैसा नज़र आ रहा है, बोलो केसी जैसा नज़र आ रहा है, यानी केपी की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर आ गई यहाँ पे, अब केपी बराबर केसी गुणा, अच्छा ये कितना दिया हुआ है, आर टी की पावर ऊपर कितनी है m1 प्लस m2 और नीचे कितनी है n1 प्लस n2। तो देखो भाई ऊपर जाएगी, आर टी की पावर ऊपर जाएगी यहाँ पे इस वाली जगह पे, है ना, तो m1 प्लस m2 तो थी ऊपर, और यहाँ पे ऊपर जाके n1 प्लस n2 ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि नीचे से यदि n1 प्लस n2 जाता है तो ऊपर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, तो अब जो ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये वाली जो चीज़ है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, डेल n, क्या लिख देता हूँ डेल n, और वो क्या है m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। यानी कहने का मतलब ये हो गया सर, डेल n का मतलब ये हो गया, ये क्या थे, उत्पाद थे, उत्पाद के मोल माइनस क्रियाकारक के मोल, क्रियाकारक के मोल। क्लियर है इतनी बात। तो मैं यहाँ पे अब आगे मैं क्या करूँगा, जब भी मैं केपी लिखूँगा तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे केसी, और उसकी पावर कितनी कर दी, यहाँ पे आरटी की पावर कितनी कर दूंगा, यहाँ पे डेल एन कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन मेरा आ गया किसके बीच में, केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या आया, तो आप बोलेंगे सर केपी बराबर हो जाएगा केसी आरटी की पावर कितना, डेल एन। अब जो डेल एन की यहाँ पे वैल्यूज़ है ना, देख लो एक बार, आप इसको यदि और तरीके से देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो, यही मैंने यहाँ पे किया है, स्टार्टिंग से मैंने कुछ नहीं किया, समझो बातों को थोड़ा ध्यान से। यदि मैं बात करता हूँ केसी को मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, केपी को इस प्रकार से लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा केपी में और केसी में मैं देखना चाहूँ यहाँ पे, तो ये वाले आदर्श गैस समीकरण से हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है उसको n/v की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वही क्या होगा वहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान होगा। क्लियर है। उस प्रकार से हमने पीए, पीबी, पीसी और पीडी की वैल्यू निकाल ली किसमें, सक्रिय द्रव्यमान में, ठीक है। अब इसको यदि आप आगे देखते हैं बढ़ा करके, तो पीए, पीबी, पीसी, पीडी की जो वैल्यू है उसको मैं यदि समीकरण नंबर 1 में यदि रखता हूँ, एक कौन सी, ये वाली केपी वाली, तो आपने वहाँ पे देखा कि सर ये तो बन के यहाँ पे तो आपका केसी बन रहा है इस वाली जगह पे। तो अब यदि केसी यहाँ पे बन रहा है तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे केसी यहाँ पे बना तो ये वाला तो केसी बन गया, ये वाला तो क्या बन गया, केसी बन गया। आरटी वैसा का वैसा, और ऊपर क्या है यहाँ पे, उत्पाद के मोल माइनस क्रियाकारक के मोल, जिन्हें मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया आज के बाद में, उन्हें मैंने डेल एन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केपी बराबर कितना आ गया, केसी आरटी की पावर डेल एन। क्लियर है इतनी बात, बोलो भाई। अब यदि मैं यहाँ पे इनकी इकाइयों की बात करता हूँ, ठीक है, इनकी यदि मैं इकाइयों की बात करता हूँ तो क्या होगी, देखना भाई, केपी की क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर केपी जो रहेगा ना वो यहाँ पे ये होगा वायुमंडल की पावर डेल एन, और यहाँ पे ये इस तरह से केसी हो जाएगा। ये क्यों हुआ है, तो आप बोलेंगे सर यदि केपी की बात करें यहाँ पे, तो केपी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पे देखा जाता है, पी का मतलब प्रेशर, और यहाँ पे केसी क्या है, मोल पर लीटर यानी कि सांद्रता की यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो इनकी इकाइयाँ क्या होगी, ये वाली होगी। क्लियर है। अच्छा अब देखो भाई आगे क्योंकि यहाँ पे आर और टी को देख करके चलते हैं अपन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, ये होता है या नहीं होता है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, एक इक्वेशन मुझे दी हुई है N2 + 3H2, आपको दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ NH3, ठीक है। अब N2 + 3H2 ट्वाइस ऑफ NH3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको एक और चीज़ दे रखी है सर, टी का जो वैल्यू है ना 400 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। ये डिग्री यहाँ पे लगाओ, 400 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। केसी का जो मान है 0.5 दिया हुआ है, केपी का मान मुझे याद करना है, तो आपको भी रिलेशन पता ही था क्या, कि सर केपी जो होता है वो क्या होता है, केसी आरटी की पावर डेल एन। क्लियर है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, केपी का मान आपको याद करना है, केसी कितना है, तो आप बोलेंगे सर एक काम करो अलग पेज में करा दो, ये लो जी, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल एन। अच्छा केसी का वैल्यू कितना था, तो केसी का वैल्यू देख लो भैया कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5 किया। अच्छा आर का वैल्यू कितना होता है सर, 0.082182 तक ले लेते हैं। टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 400 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, लेकिन इसको यदि मैं कन्वर्ट करता हूँ तो कन्वर्ट करूँगा किसमें भैया, केल्विन में, तो 400 + 273 करूँगा, और ये कितना हो जाएगा, 673 केल्विन हो जाएगा। अरे है कि नहीं, 673 केल्विन हो गया, तो 673 यहाँ पर मैं कर दूँगा,
673 यहाँ पे कर दूंगा। अच्छा ऊपर क्या है, डेल एन है, और डेल एन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर उत्पाद के मोल माइनस क्रियाकारक के मोल। उत्पाद के कितने मोल है, तो आप बोलेंगे सर 2 है। क्रियाकारक के कितने हैं, 3 + 1 4 है। तो उत्पाद में से 2 में से 4 घटाता हूँ तो कितने बचेंगे, माइनस का 2 यहाँ पे बचेंगे, -2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे तो 0.5 तो ऊपर आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे पावर -2 है ना, तो नीचे आते कितनी हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। तो कितना 0.082 गुणा 673 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो, थोड़ी सी हाथापाई करो यहाँ पे, है ना, उसके बाद में आप आंसर ज्ञात आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अरे बोलो सही है, तो केपी का मान याद कर लोगे ना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देख लो ये आंसर आएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ। ठीक है, इकाई आप लिख लेना। आई बात समझ में? तो केपी का मान हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कोई सी भी इक्वेशन आ जाए, ठीक है, कोई सी भी रिएक्शन आपको दे रखी हो, इसी तरह से केपी का मान ज्ञात होगा। और मेनली तो आप बस इतना ध्यान रख लो कि यार जो केपी होता है ना, वो बराबर होता है KC RT की पावर डेल एन के। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान है ना। जो मान के चलो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है, तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से पूरे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।